हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एस मॉम्स में। दोस्तों, आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक और एक बहुत ही ज्यादा रिक्वेस्टेड टॉपिक, जो है कि बच्चा अगर रात में सोता नहीं है तो हम क्या करें। दोस्तों, छोटे बच्चे के साथ थोड़ी बहुत दिक्कतें तो चलती ही रहती हैं, क्योंकि 9 महीने बच्चा माँ के पेट में होता है, जहाँ से खाना भी माँ के प्लेसेंटा से मिल जाता है और वूम का टेम्परेचर अलग होता है, लाइट भी नहीं होती, आवाजें भी ज्यादा सुनाई नहीं देती हैं, क्योंकि वो एक लिक्विड के अंदर होता है। पर जब वो जन्म लेता है तो उसके लिए सब कुछ नया हो जाता है। लेकिन 9 महीने माँ की कोख में रहने से एक नवजात बच्चे की आदतें भी वैसी ही होती हैं, जैसे वो अभी भी कोख में ही है। उसे हर चीज समझने और करने में समय लगता है। काफी पेरेंट्स परेशान रहते हैं कि बच्चा दूध नहीं पी रहा है, दिन में सोता ही रहता है, रात में सोता ही नहीं है, फिर रोता ही रहता है। तो लॉजिकली ये कोई प्रॉब्लम या परेशान होने वाली बात नहीं है। बच्चा 9 महीने के बाद कोख से बाहर एक नई दुनिया में आता है, तो यहाँ के एटमॉस्फेयर से एडजस्ट होने में उसे समय लगता है। सबसे बड़ी परेशानी आजकल पेरेंट्स की ये बन चुकी है कि बच्चा रात में सोता ही नहीं है। मुझे भी काफी कमेंट्स आते हैं कि रात भर बच्चा जगता रहता है, रोता रहता है, सोता ही नहीं है, क्या करें, कैसे सुलाएं। और इन सब चीजों से पेरेंट्स भी नहीं सो पाते, खास करके माएं। तो आज के इस वीडियो में हम यही बताएंगे कि रात में बच्चे क्यों नहीं सोते और हम ऐसा क्या कर सकते हैं कि बच्चे रात में ठीक से सो सकें। दोस्तों, वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको इस बात से रिलेटेड पूरी जानकारी मिल सके। इसके अलावा अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आएगा तो भले ही आप लाइक मत दीजिए, लेकिन प्लीज इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा ताकि और पेरेंट्स को इस वीडियो से हेल्प मिल सके। तो अब सबसे पहले हम आपको ये बताएंगे कि किस एज के बच्चों के लिए एक दिन में कितने घंटे सोना जरूरी है। 0 से 3 महीने के बच्चे के लिए 17 से 20 घंटे सोना जरूरी है, और वो सोते भी हैं। बहुत से लोग सोचते हैं कि बच्चे को दिन में जगा के रखो ताकि वो रात में अच्छे से सो सके। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। छोटे बच्चे खुद जगें, यही उनके लिए सही है। 3 महीने के बाद बच्चे की आदत थोड़ी चेंज होने लगती है और वो 14 से 18 घंटे सोता है। फिर साल भर के बाद 10 से 13 घंटे, और ऐसे करते करते कुछ टाइम में उसका सोने का शेड्यूल हमारी तरह ही हो जाता है, जैसे कि दिन में 2 से 3 घंटे की नींद के बाद वो सीधा रात में ही सोता है। दूसरा, अब हम बात करेंगे कि जो न्यू बॉर्न बेबीज यानी कि नवजात शिशु होते हैं, वो ज्यादातर रात में ही क्यों जगते हैं और दिन में ही क्यों सोते रहते हैं। ये बहुत ही लॉजिकल बात है जो हर पेरेंट को पता होनी चाहिए। जब महिला प्रेग्नेंट होती है तो अक्सर उन्हें ये दिक्कत होती है कि जब रात में वो सोने जाती है तो वो सो नहीं पाती, क्योंकि बच्चा ज्यादा मूवमेंट करने लगता है। क्योंकि दिन भर जब आप काम करती हैं तो बच्चे को पेट में झूला मिलता है और वो पेट के फ्लूइड में ही स्विंग करता है और वो सोता रहता है। और जब आप आराम करती हैं या सोती हैं तो बच्चा जग जाता है, क्योंकि झूला होना बंद हो जाता है। अगर आपने ध्यान दिया हो तो क्या कभी आपने नोटिस किया है कि जब आप बच्चे को गोद में लेते हैं और जब आप उसे शेक करते हैं, झूला देते हैं, तब बच्चे आराम से सो जाते हैं, स्पेशली जो न्यू बॉर्न बेबीज होते हैं। उसका यही कारण है कि उनको कोजी होकर और झूले में अच्छी नींद आती है। अब हम बात करेंगे कि इसके अलावा क्या रीजंस हो सकते हैं कि बच्चा रात में सो नहीं रहा है और उसके लिए हमें क्या करना चाहिए कि रात में बच्चा सो जाए। तो सबसे पहला कारण बच्चे के ना सोने का ये हो सकता है लैक ऑफ प्रॉपर डाइट। ये जो हमारे न्यू बॉर्न बेबीज होते हैं, ये स्टार्टिंग में ब्रेस्ट फीड ठीक से नहीं कर पाते, क्योंकि जब ये गर्भ में होते हैं तो इनको खाना माँ के प्लेसेंटा से ही मिल जाता है। लेकिन पैदा होने के बाद बच्चे को खुद ही फीड करना पड़ता है, जो उसके लिए बिल्कुल नया काम है और काफी मेहनत भरा भी। इसके लिए अक्सर आपने ऐसा देखा होगा कि वो फीड करते वक्त ही सो जाते हैं, क्योंकि वो फीड करते करते थक जाते हैं। तो आप बीच बीच में उन्हें गुदगुदी करें, पैरों में, कान के आसपास या नेक के आसपास, ताकि वो जगें और अपनी फीड पूरी कर पाएं। दूसरा कारण ये भी है कि कुछ महिलाओं को शुरुआत में ब्रेस्ट मिल्क की सप्लाई कम होती है, तो भी बच्चा भूखा रह जाता है और हमें पता भी नहीं चलता। तो आप ये कोशिश करिए कि आपकी ब्रेस्ट मिल्क की सप्लाई अच्छी बनी रहे। तो उसके लिए मैं आपसे ऑलरेडी एक वीडियो शेयर कर चुकी हूँ, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो वो वीडियो चेक कर सकते हैं, उसकी रेमेडीज फॉलो कर सकते हैं और अपनी ब्रेस्ट मिल्क की सप्लाई को बढ़ा सकते हैं। तो ये तो एक रीजन हो गया कि रात में बच्चा भूखा रह जाता है, जिसकी वजह से वो रात में ठीक से सो नहीं पाता। दूसरा है स्टमक पेन। बच्चे जब खुद से हर चीज खाना शुरू करते हैं तो उन्हें कॉलिक यानी कि गैस की प्रॉब्लम होती है। अब बात आती है कि ये पहचाने कैसे कि बच्चे को गैस की प्रॉब्लम है या नहीं। तो अगर आपको ये चेक करना है कि बच्चे को गैस है कि नहीं, तो आप बच्चे का पेट हल्के से दबा कर देखें। अगर टाइट है या फूला हुआ लग रहा है तो बच्चे को गैस हो रही है और तभी वो रात में सो नहीं पा रहा है और रोता जा रहा है।
गैस होने की एक वजह ये भी है कि अगर आपकी ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई कम हो रही है और बच्चा फीड करता जा रहा है तो एयर उसके पेट में भर जाती है और गैस बनने लगती है, तभी उसे दर्द होता है। बच्चों में कॉलिक की समस्या एक आम बात है, इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। इसकी होम रेमेडी का वीडियो मैंने आपसे ऑलरेडी शेयर किया हुआ है, उसका भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। अगर आपको लग रहा है कि बच्चे को गैस है, आप ये होम रेमेडी यूज करिए, बच्चे की गैस फटाफट ठीक हो जाएगी। अगला है स्वाडलिंग। दोस्तों, अक्सर आपने देखा होगा कि जब बच्चा पैदा होता है तो उसे कपड़े में लपेट कर रखा जाता है। तो इसका लॉजिक ये है कि माँ के गर्भ में बच्चा ऐसे ही सिकुड़ कर सोता है तो उसे आदत होती है इसी पोजीशन में सोने की। तो जब भी बच्चा सोए तो उसे अच्छे से स्वेडल कर दीजिए, यानी कि अच्छे से कपड़े से लपेट दीजिए, ताकि उसे वही सेफ्टी फील हो जो उसे माँ के पेट में फील होती है। लेकिन जब वो जगता है तो उसे फ्री कर दें, वो कपड़े को खोल दें। ऐसे धीरे धीरे उसकी आदत बदलना शुरू हो जाएगी। बच्चे को कपड़े से लपेटना कैसे है या बच्चे को स्वेडल कैसे करना है, इसके बहुत सारे वीडियोस आपको YouTube में मिल जाएंगे। मैं भी कुछ वीडियोस के लिंक आपसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगी, वो भी आप जाके चेक कर सकते हैं। अगला एक रीजन हो सकता है डायपर। दोस्तों, आज भी बहुत से लोग रात में बच्चे को कॉटन की नापी पहनाते हैं ताकि डायपर से उसे रैशेस ना पड़ जाएं। लेकिन रात में बच्चा सुसु करता है तो आप बार बार उठकर उसकी नापी तो नहीं बदल पाते, उसकी वजह से उसकी नींद डिस्टर्ब हो जाती है। तो जब आप रात में बच्चे को डायपर पहना के सुलाएंगे और बच्चे ने सुसु कर दी है तो वो गीलापन डायपर पूरा अपने अंदर सक कर लेगा और बच्चे को बिल्कुल भी गीलापन फील नहीं होगा, तो उसकी नींद भी नहीं टूटेगी। तो आप रात में बच्चे को डायपर पहना के सुला सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि डायपर से बच्चे को रैश हो सकता है तो आप पहले से ही बच्चे को डायपर रैश क्रीम लगा के सुला सकते हैं या फिर कोकोनट ऑयल लगा के सुला सकते हैं ताकि उसे रैशेस ना पड़े। साथ ही जब भी आपकी रात में नींद खुलती है तो आप उसका डायपर जरूर चेक कर लें कि कहीं उसने पॉटी तो नहीं किया है या फिर उसका डायपर ज्यादा गीला तो नहीं हो गया है। तो ये सब चीजों का ध्यान रखना थोड़ा जरूरी होता है। और अगर ऐसा है तो उसका तुरंत डायपर चेंज करें और जब भी आप न्यू डायपर पहना रहे हैं तो आप फिर से उसको कोकोनट ऑयल या फिर डायपर रैश क्रीम आप जो भी यूज करते हैं वो लगा दें। अगला कारण हो सकता है ब्लॉकेज इन नेजल पैसेज। अक्सर जब बच्चों को जुकाम होता है या फिर उनकी नाक बंद होती है तो वो सो नहीं पाते क्योंकि उन्हें सांस लेने में तकलीफ होती है। आप सोचिए ना, जब हमें जुकाम होता है या हमारी नाक बंद होती है तो हमें भी कितनी दिक्कत होती है रात में सोने में, तो फिर तो वो एक छोटा बच्चा है। ये प्रॉब्लम ठंडियों में अक्सर छोटे बच्चों को हो जाती है। तो अगर आपको ये दिखाई दे रहा है कि बच्चे को नोज ब्लॉक की वजह से ये समस्या हो रही है तो आप अपने पीडियाट्रिशियन से मिलके बच्चे के लिए पीडियाट्रिक नोज ड्रॉप आती हैं, वो रेकमेंड करवा लीजिए। उसमें सिर्फ पानी और नमक होता है जो कि बच्चे को नुकसान नहीं करेगा। अगर आप चाहें तो आप वो नोज ड्रॉप्स यूज कर सकती हैं। इससे बच्चा रात में इजीली सो पाएगा। फिर है मसाज। अगर बच्चा बहुत छोटा है और फिजिकल एक्टिविटीज नहीं हो रही हैं, स्पेशली जो बच्चे 6 महीने से भी छोटे हैं और वो रात में नहीं सोते, तो उन्हें सोने से पहले मसाज जरूर दें ताकि उनकी बॉडी के मसल्स रिलैक्स हो जाएं और उन्हें नींद अच्छी आए। और केवल 6 महीने ही नहीं, बड़े बच्चों को भी मसाज देना बहुत जरूरी है। तो अगर आप बच्चे के सोने से पहले उसे अच्छी तरह से मसाज देती हैं तो बच्चे की बॉडी बहुत रिलैक्स होती है और बच्चे को अच्छी नींद आती है। नेक्स्ट है यूज ऑफ व्हाइट नॉइज। व्हाइट नॉइज मतलब ऐसी साउंड जो बच्चे को सोने में मदद करें। पहले के जमाने में लोरी गाने का कॉन्सेप्ट तो अब रहा नहीं, लेकिन कुछ बच्चों को सॉन्ग्स या कोई सॉफ्ट म्यूजिक सुनकर नींद अच्छी आती है, तो आप ये भी ट्राई कर सकती हैं। लेकिन बाकी किसी भी आवाज या शोर को अवॉइड करें। जहाँ पे बच्चा सो रहा है वहाँ पे बातें कम करें, क्योंकि कुछ बच्चे जल्दी डिस्टर्ब हो जाते हैं और फिर उनकी नींद खुल जाती है और वो रोने लगते हैं। अगला है टीथिंग। दोस्तों, जब बच्चे के दांत निकलना शुरू होते हैं तो उनके मसूड़ों में स्वेलिंग आ जाती है और काफी दर्द भी होता है, जिसकी वजह से भी वो सो नहीं पाते। तो देखें कि कहीं आपके बच्चे के साथ ये प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है, शायद तभी वो ठीक से सो नहीं पा रहे हैं। अगर ऐसा है तो आप या तो डॉक्टर से कंसल्ट करें ताकि इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन आपको मिल सके। इसके अलावा टीथिंग में हो रहे पेन की होम रेमेडीज हमने आपसे शेयर करी है। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो उसका भी लिंक मैं आपसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगी। आप वो वीडियो जरूर देखिए और उसकी होम रेमेडीज अपनाइए, तो बच्चे के टीथिंग पेन को कम करने में आपको मदद मिलेगी। अगला कारण हो सकता है कि मे बी द बेबी इज नॉट फीलिंग कंफर्टेबल। दोस्तों, हर कोई रात में सोते वक्त अपने कंफर्ट जोन में सोना चाहता है। ढीले ढीले कपड़ों में फ्री होकर अच्छी नींद आती है। 3 महीने तक तो बच्चे जब सोते हैं तो हम उन्हें स्वाडल करके सुलाते हैं, लेकिन थोड़ा थोड़ा जब बच्चा बड़ा होने लग जाता है तो बाद में फ्रीली सोने की आदत पड़ने लगती है।
अक्सर जब सर्दियां होती हैं या कभी मौसम ठंडा होता है या फिर कमरे में एसी चल रहा होता है तो हम बच्चे को ढेर सारे कपड़े पहना देते हैं और उसको अच्छे से लपेट देते हैं ताकि बच्चे को ठंड ना लग जाए। लेकिन बच्चे को उसमें कंफर्ट नहीं मिल पाता, वो सोते वक्त मूव नहीं कर पाते तो जग जाते हैं। इसलिए सोने के टाइम पे बच्चों को लूज कपड़े पहनाएं। आपने खुद में भी ये चीज महसूस की होगी कि जब ठंड का मौसम होता है और आप बहुत सारे कपड़े पहन लेते हैं तो आप भी कंफर्टेबल होके सो नहीं पाते हैं। और कई लोगों को मैंने देखा है कि अपना सारा स्वेटर वगैरह उतार के इजी कंफर्टेबल अपनी कॉटन की टी शर्ट में आके तब उन्हें अच्छी नींद आती है। तो हमारे बच्चों के साथ भी यही चीज है कि बहुत सारी जैकेट, स्वेटर, ये सारी चीजें पहन के उन्हें कंफर्टेबल नींद नहीं आ सकती। अगली बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है और वो है अवॉइड स्क्रीन टाइम। रात के समय अगर आपके बच्चे को मोबाइल या टीवी देखने की आदत है तो प्लीज उसे बदलिए, क्योंकि होता क्या है कि हर किसी को नींद आने का एक पर्टिकुलर टाइम होता है और वो टाइम जब निकल जाता है तो आपने भी अक्सर नोटिस किया होगा कि जैसे अगर आपको 11 बजे नींद आ रही है और अगर वो टाइम निकल गया तो सीधे आपको फिर 2-2:30 बजे नींद आएगी। तो ऐसा बच्चों के साथ भी हो सकता है कि अगर उसके सोने के टाइम पे वो टीवी देख रहा है या मोबाइल देख रहा है तो उसकी नींद चली जाती है और फिर बहुत टाइम लग जाता है उसे दोबारा नींद आने में। इसके अलावा अगर आपको ये लग रहा है कि टीवी के साउंड से बच्चे को नींद नहीं आती या मोबाइल के साउंड से बच्चे को नींद नहीं आती, भले ही कोई और मोबाइल या टीवी देख रहा हो, तो प्लीज आप बच्चे को ऐसी जगह सुलाएं जहाँ पे ये सारी साउंड्स आप अवॉइड कर सकें ताकि बच्चा सुकून से सो जाए। अगला कारण हो सकता है मस्कीटोज यानी कि मच्छर। कई बार मच्छरों की वजह से भी बच्चों की नींद टूट जाती है, तो आप रात में मच्छरदानी लगा के सो सकते हैं यानी कि मस्कीटो नेट लगा के सो सकते हैं। पर आप ये ध्यान रखिएगा कि जहाँ पे छोटा बच्चा है प्लीज मस्कीटो कॉइल मत जलाइए, क्योंकि कॉइल के धुएं से बच्चे को खांसी या एलर्जी की प्रॉब्लम हो सकती है। दोस्तों ये सारे रीजंस हैं और उनके कुछ सोल्यूशंस हैं जिन्हें आपको हेल्प मिल सकती है। इसके अलावा आपने देखा होगा कि बच्चे सोते वक्त अचानक से हंसने लगते हैं या रोने लगते हैं, तो ये भी एक रीजन हो सकता है जिसकी वजह से बच्चे की नींद खुल जाती है। अगर आपके बच्चे के साथ भी ऐसा होता है तो बस आप उसे हल्की सी थप्पी दे दें और उसे सुला दें। ये 4 महीने से 1.5 साल के बच्चों के साथ होता है और बहुत ही कॉमन है। और बच्चे रात में दूध पीकर सो रहे हैं, उन्हें डकार दिलवाना बहुत ही ज्यादा जरूरी है ताकि गैस से उनके पेट में दर्द या वॉमिट ना हो। अगर इन सारी कोशिशों के बाद भी बच्चा लगातार रात में जग रहा है और रोता रहता है तो उसे एक बार डॉक्टर को जरूर दिखा लें। हो सकता है कि उसे कोई और दिक्कत हो जो हम ना समझ पा रहे हो। बाकी आपके लिए अपने बच्चों को समझना और उसे ऑब्जर्व करना बहुत ही जरूरी है ताकि आपको पता चल सके कि बच्चे को क्या समस्या है और वो क्यों रात में सो नहीं पा रहा है या फिर लगातार रोता जा रहा है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आप किसी टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करके बताइए, हम उस टॉपिक पे कोशिश करेंगे आपके लिए वीडियो लाने की। इसके अलावा अगर आपको हमसे कुछ पूछना है तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। और साथ ही अगर इसके अलावा आप इसी तरीके के और बहुत ही इन्फॉर्मेटिव और हेल्पफुल वीडियोस देखना चाहते हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारा जब भी कोई नया वीडियो आएगा तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाएगी। जल्दी मिलेंगे हम अपने अगले इन्फॉर्मेटिव और हेल्पफुल वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।